सरकार का लोन चुका रहे हैं, तो आपको कितने तरीके के फायदे यहाँ पर मिलने वाले हैं। कई सारे खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजय दुआ मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं पूर्व वाणिज्य सचिव के तौर पर। डॉक्टर अजय, जो कदम उठाए गए हैं वो कितना बेहतर तस्वीर अब सामने रखते हैं, इसे एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि अक्षांश पंडित से बात करते हुए ये जरूर लगा कि कुछ चीजें हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जिनका इंतजार करते रह गए, लेकिन वो चीजें जिनको उठाया गया है कदम के तौर पर, वो अगले 1 साल में कितना बदलाव ला सकते हैं। राजीव जी, जो किसान नेता अक्षय जी हैं, उन्होंने जरूर स्पष्ट रूप से क्या उनकी अपेक्षा थी कि बजट क्या सरकार को करना चाहिए, आगे रखा है। पर जैसे मैंने पहले शुरू में कहा था, क्या जिम्मेदारी सेंटर की है, केंद्रीय सरकार की ही, या स्टेट्स की है, या बैंक्स की है। बहुत बैंक स्टेट गवर्नमेंट सपोर्टेड होते हैं, लैंड डेवलपमेंट बैंक, एग्रीकल्चर इत्यादि, कोऑपरेटिव बैंक। तो जिम्मेदारी बटी हुई है। सरकार ने जरूर कुछ किया है, उसका कुछ रह भी गया होगा। मैं तो उल्टा थोड़ा कहने वाला था कि अगर सरकार, अगर जो कई दिनों से बात चल रही है, अब कई जो बड़े शेतकारी हैं या कृषक हैं, उनको सरकार ने बहुत सुविधाएं दी हुई हैं। इनकम टैक्स के रूप में भी कृषि पे इनकम टैक्स नहीं है। छोटे लोगों पे इनकम टैक्स लगाने की कोई जरूरत नहीं, पर जो बड़े हैं, आप शुरुआत करिए 10 हेक्टेयर जमीन से ज्यादा, जिसके पास 25 एकड़ से ज्यादा जमीन हो, फिर उसको आस्ते आस्ते लाके 5 हेक्टेयर तक लाइए। मेरा कहना है कि अगर ये लोग जो बड़े हैं, नहीं, मैं इसलिए ये लूप, एक तो सरकार को कृषि से ही कुछ आमदन आनी चाहिए, वो रेवेन्यू आएगी, वो और सरकार बेनिफिट छोटे लोगों को दे पाएगी, जिसके बारे में अक्षय जी ने अभी इतने विस्तारित रूप से कहा। पर उसके अलावा जब तक हमने अपनी टैक्स में ऐसी स्कीम रखी हुई है, तो लोग कृषक नहीं है, वो भी इसका फायदा देख के लगा के सरकार को इनकम टैक्स नहीं देते कि अपनी थोड़ी सी आधा एकड़ कहीं जमीन होगी, या जमीन पर जो भी आधा हो तो ज्यादा हो, अपनी इनकम पूरी, जो केंद्र, जो शहरों में इनकम है, डॉक्टर हैं, वकील हैं, दूसरे हैं, वो अपनी ये सारी की सारी इनकम को दिखा देते हैं कि जैसे कृषि से आ रही है, और वो अपना टैक्स नहीं भर रहे। तो इन दोनों तरीकों से मेरा तो ये सुझाव है कि बड़े कृषकों के ऊपर शुरुआत की जाए, उनके ऊपर इनकम टैक्स लगाया जाए। ये बड़े कृषकों की वो थिन लाइन क्या है, किसके ऊपर आपको लगता है बड़े कृषक माने जाने चाहिए, डॉक्टर अजय जी? मैं कहता हूं, मैं तो कह रहा हूं, शुरुआत में तो 25 एकड़ जगह, 25 एकड़ बहुत होता है, और अभी 5-7, अगर हमारे लैंड सीलिंग लगी हुई है, कहीं 32 एकड़ तक है, कहीं 36 एकड़ तक है सीलिंग, तो थोड़े से ही लोग हैं, पर टैक्स लगाना जरूरी है, जिससे कुछ शुरुआत होगी। हर बजट में हम देख के क्या अनुभव रहा है कृषि उत्पन्न के ऊपर, तब अपने उस लिमिट्स को आगे पीछे कर सकते हैं। पर ये कहना कि बाकी लोग, अच्छा, इससे पहले कि मैं अक्षांश पंडित का रुख करूं, एक छोटा सा सवाल। आपने कहा कि एग्रीकल्चर स्टेट का सब्जेक्ट है, रिसर्च सेंटर का है, तो क्या स्टेट इस तरीके का कदम उठा सकते हैं जो आप कह रहे हैं, या सेंटर को लेना पड़ेगा? नहीं जी, रिसर्च कोई भी कर सकता है, पर सेंटर की भी जिम्मेदारी है। नहीं, ये जो आप थिन लाइन कर रहे हैं बड़े किसान और छोटे किसान की टैक्स लगाने की, देखिए, इनकम टैक्स केंद्र शासन का ही अधिकार है, स्टेट इनकम नहीं लगा सकती। मैं यही समझना चाहता था आपसे, क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव रहा है। अक्षांश मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अक्षांश, अभी डॉक्टर अजय दुआ ने, क्योंकि फॉर्मर वाणिज्य सचिव हैं और उनका पॉलिसीज में लंबा दखल रहा है, उन्होंने नजदीक से देखा है, उनका कहना है कि भारत में बहुत सारे लोग इस बात को देखते हुए कि किसानों को टैक्स किसी तरीके का नहीं देना पड़ता, इनकम टैक्स है बाकी, तो लिहाजा वो अपनी एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, उसमें कुछ खेती दिखाते हैं और सब कुछ उधर डाइवर्ट करके उस टैक्स से बच जाते हैं। वो कह रहे हैं कि जो छोटे और मझोले किसान हैं,
जो वाकई खेती से ही जीवन यापन करते हैं उनको तो छुआ ना जाए, लेकिन 25 एकड़ की उन्होंने एक शुरुआत की बात कही है कि इससे ज्यादा जिसके पास जमीन है, जो खेती करता है, जो पट्टे पर देता है, जो मजदूरों को देता है उस पर काम करने के लिए, उन पर जरूर उपज पर टैक्स एक होना चाहिए, जिससे इसका फायदा और लोग भी ना उठाएं और इससे आया हुआ पैसा सरकार किसानों के विकास की तरफ आगे बढ़ाए। क्या ये विचार आपको जमीनी तौर पर आपको लगता है हकीकत है, और क्या आपको लगता है कि लोग ऐसा फायदा उठा रहे हैं? डॉक्टर साहब, बहुत ही शानदार बात डॉक्टर साहब के द्वारा कही गई, और मैं आपको शर्मा जी बताना चाहता हूं कि चीजों की गंभीरता को समझिए कि विषय कहाँ से आ रहा है, विषय है क्या। अभी डॉक्टर साहब ने एक योजना से संदर्भित वार्ता की। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। इन्होंने बाई पेपर, चूंकि आप वाणिज्य जी के विशेषज्ञ रहे, मैं थोड़ा सा एक योजना के बारे में, चूंकि इनको उसके बारे में समझ आएगी। कल भी मैंने एक जगह न्यूज चैनल में एक विशेषज्ञ के माध्यम से चर्चा की थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे बात, लेकिन ये जरूर समझेंगे, मुझे विश्वास है। एक योजना सेंट्रल के द्वारा, एक योजना किसानों की समृद्धि के हेतु चलाई गई, उसका नाम था किसान समृद्धि योजना। वो नाम की तो किसान समृद्धि योजना थी, लेकिन उससे किसानों की कोई समृद्धि नहीं हुई। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। उस योजना के अंतर्गत किसानों को एक लोन दिया गया, कहा गया कि आपको एक लोन दिया जाएगा। उस लोन का जो इंटरेस्ट ऑफ रेट था वो था 12% प्लस पड़ता, 12 पॉइंट कुछ पड़ता है पर एनम। फिर उसके साथ जो प्रॉपर्टी, उसको मॉर्गेज, उसके दौरान प्रॉपर्टी मॉर्गेज कराई जाती थी। उसी के दौरान गारंटी में, मतलब एक प्रॉपर्टी तो उसकी मॉर्गेज होगी, दूसरी प्रॉपर्टी उसकी गारंटी के लिए ले रहे थे। दो बात, जब किसी किसान को कुछ थोड़े से पैसे लोन के नाम पर दिए जाएंगे और एक बड़ा पैसा इंटरेस्ट के नाम पे ले लिया जाएगा, और उसकी एक प्रॉपर्टी के साथ साथ जो दूसरी प्रॉपर्टी वो भी मॉर्गेज कर ली जाएगी विभिन्न कॉज बता करके, तो सही बात यह है शर्मा जी कि जब तक योजनाएं बनाने से कुछ नहीं होगा। योजनाओं का जब तक सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा,